नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब पत्रकारों ने यह पूछा बीजेपी नेता खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन पर बीजेपी कब कार्रवाई कर रही है, तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा, ऐसे तुरंत में कोई कार्रवाई नहीं होती है। चैंपियन अभी न्यायिक हिरासत में है, पार्टी उनको बुलाएगी, उनका पक्ष जाना जाएगा, उनका पक्ष जानने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र भट्ट ने एक और बात कही। उन्होंने बीजेपी नेता प्रणव चैंपियन के साथ साथ खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा, एक जनप्रतिनिधि को इस तरह से अपने संयम को नहीं खोना चाहिए, जैसे हरिद्वार में उमेश कुमार और प्रणव चैंपियन ने खोया है। अब महेंद्र भट्ट की इन बातों पर 3 सवाल बनते हैं। एक, बीजेपी नेता प्रणव चैंपियन ने 26 जनवरी को निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर पहुंचकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ खुलेआम सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसका वीडियो तमाम मीडिया चैनल्स पर चला, सोशल मीडिया पर मौजूद है ओपन स्पेस में, जिस पर उत्तराखंड के माननीय हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इतना होने के बाद भी बीजेपी प्रणव चैंपियन पर सीधी कार्रवाई से क्यों बच रही है, उसके लिए समय क्यों लिया जा रहा है, क्यों यह कहा जा रहा है कि पहले उनका पक्ष चुना जाएगा। इस तरह के मामले में जो सब कुछ दिख रहा है उसमें क्या पक्ष की कोई गुंजाइश बच जाती है? और सवाल तो यह भी है, इस तरह से सार्वजनिक तौर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नोटिस पर चैंपियन आखिर सफाई क्या देंगे? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि चैंपियन कोई भी सफाई दे, इस तरह से सार्वजनिक तौर पर गोलियां चलाने को लेकर क्या कोई कारण सही ठहराया जा सकता है कि इसलिए किया गया? 25 जनवरी को की रात को विधायक उमेश कुमार ने लंढोरा स्थित चैंपियन के महल पर पहुंचकर उनको ललकारा। आरोप यह भी लगा है कि उन्होंने वहां पर जाकर पिस्टल लहराई। क्या उमेश कुमार की यह जो हरकत है, इसके जवाब में बीजेपी के नेता चैंपियन ने सरेआम फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है? क्या इस तरह का कोई तर्क अगर दिया जाता है कि घटना के जवाब में घटना हुई है, तो क्या यह तर्क सही माना जा सकता है? क्या इतनी बड़ी घटना को लेकर चैंपियन के किसी तर्क पर बीजेपी कोई कार्रवाई करने से बच सकती है? यह बहुत से सवाल है, क्योंकि जो हरिद्वार में हुआ है वो कोई साधारण घटना नहीं है, कोई छोटी घटना नहीं है। सवाल यह उठता है, बीजेपी चैंपियन पर तुरंत कार्रवाई करने से क्यों बच रही है? क्या इसके पीछे 2 कारण बन रहे हैं? पहला, 2 राजनीतिक लोगों की आपसी लड़ाई, 2 जातियों की लड़ाई बनने का खतरा पैदा हो गया है। क्या बीजेपी इसलिए थोड़ा ठहर कर देखना चाहती है क्योंकि विधायक उमेश कुमार और कुंवर प्रणव चैंपियन के आपसी झगड़े का यह मामला ब्राह्मण वर्सेस गुर्जर के तौर पर 2 जातियों के बीच में राजनीतिक लड़ाई के तौर पर बनता हुआ दिख रहा है? अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली की बहुत सी सीटों पर कुछ ऐसा राजनीतिक गणित बनता है जहां पर गुर्जर समाज के जो वोट है वह तय करते हैं जीत और हार। खासकर साउथ दिल्ली की कुछ सीटों पर गणित, जैसे जो कुछ सीटें हैं बिजवासन, पालम, महरौली, तुगलकाबाद, छतरपुर, बदरपुर, ये जो सीटें हैं, इसके अलावा भी जो कुछ सीटें हैं, यहां पर गुर्जर और जाट वोटर का अच्छा खासा प्रभाव है। यहां पर जीत का जो गणित है इन्हीं जातियों के वोट पर निर्भर करता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ यूट्यूब चैनल्स को देखिए, जो कुछ लोकल पत्रकार चलाते हैं। 25 जनवरी के बाद से इन यूट्यूब चैनल्स पर जो लोगों की राय आ रही है, आप इनको देखेंगे तो पता चलता है गुर्जर समाज इस घटना को लेकर एकजुट है। कारण यह नहीं है कि कुंवर प्रणव चैंपियन और उमेश कुमार के बीच में क्या चल रहा है, इनकी कितनी पुरानी आपसी ये अदावत है, यह लड़ाई इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है, अपनी राजनीति को बचाने की लड़ाई है। कारण यह गिनाया जा रहा है, उमेश कुमार ने लंढोरा में जो महल है उस पर पहुंचकर ललकारा है, और महल पर ललकारने की वजह से इसको गुर्जर समाज से जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग जोड़ रहे हैं इसको, एक जाति के स्वाभिमान से जोड़कर कुछ लोग पेश कर रहे हैं। वैसे तो मैं इस पर भी एक सवाल उठाता हूं, क्या 2 लोगों की अपने अपने राजनीतिक करियर को बचाने की लड़ाई जातियों की लड़ाई से बन सकती है? क्या इस तरह जोड़ा जाना सही है? यह भी एक सवाल उठता है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ब्राह्मणों के साथ सर्व समाज की सभा बुला रहे हैं और दूसरी तरफ गुर्जर महासभा बुलाई जा रही है। यह अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, लेकिन इसको समाज के 2 वर्गों की, 2 समाज की
लड़ाई बनाकर पेश किया जा रहा है, जो कि किसी भी नजर से सही तो नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि पुलिस ने दोनों ओर से जो आयोजन होने वाले थे उनको रोका है, उमेश कुमार को हिरासत में लिया है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, सवाल यह उठता है, एक विधायक का वो वीडियो जिसमें वो पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच में हवा में हथियार लहराकर एक पूर्व विधायक पर हमला करने के लिए दौड़ते हुए दिख रहे, पुलिस उनको रोक लेती है और दूसरी तरफ एक पूर्व विधायक बीजेपी के नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिन दहाड़े निर्दलीय विधायक के ऑफिस पर खुलेआम फायरिंग करते हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में पुलिस ने एक्शन लिया है, लेकिन सवाल इसके बाद भी पैदा होता है, यह घटना हो कैसे गई। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है। यह हो सकता है बीजेपी 5 फरवरी के बाद प्रणव सिंह चैंपियन पर कोई कार्रवाई कर दे। अब देखते हैं बीजेपी क्या एक्शन लेती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।